मित्रों, इंडिया के अंदर पाकिस्तान जो कार्ड है वो एक पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है और हिंदुत्व के ठगों के लिए और बीजेपी की जो सियासत है उसमें ये बड़ा आसान एक मुद्दा है वोट बटोरने का। स्टेज पे खड़े हो कि आप पाकिस्तान को बुरा भला कह दें, घुस जाएंगे, भगवा का झंडा लहराएगा इस्लामाबाद में, टैंक लेके घुसेंगे, ये तो वो, तो फिर आप देखें सामने कितनी तालियां बजती हैं। तो बड़ा आसान एक सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान रहा है वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी के हवाले से कम से कम। लेकिन ये जो कार्ड है ना, पिछले 6-7 साल के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है, इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है मोदी साहब के आने के बाद। हर बात में पाकिस्तान, 24 घंटे लोग भी टीवी पे देख देख के इतना बोर हो गए कि ये कार्ड अपनी शाइन खोता जा रहा है और इंडियन पब्लिक गालिबन उनका मूड चेंज हो रहा है। वो पाकिस्तान का नाम सुन के ज़रा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते अब। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कोई बात कर रहा होता है ना एंटी पाकिस्तान, तो लोग भी वहाँ के कहते यार चैनल चेंज करो, ये वाला हिसाब किताब हो गया है। तो पाकिस्तान का जो कार्ड है ना, पॉलिटिक्स में नहीं बिक रहा, वहाँ पे बीजेपी की पॉलिटिक्स में नहीं बिक रहा। और लोग शायद समझ चुके हैं वहाँ के बहुत सारे कि हमारे साथ 2 नंबरी हो रही है और ये हमें नारेबाजी के ज़रिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा है कि 2-4 रोज़ पहले अमेरिका का एक बड़ा इदारा है मॉर्निंग कंसल्ट, इन्होंने एक सर्वे जारी की अपनी, और इनकी सर्वेज बाय द वे दुनिया भर में मानी जाती हैं और दुनिया भर में उनको स्टडी भी किया जाता है। ऑथेंटिक सर्वेज होती हैं इनकी। उन्होंने सर्वे अपनी जारी की और उसमें उन्होंने इंडियंस से ये पूछा, इंडिया के लोगों से, कि आपके नज़दीक इंडिया के सबसे बड़े थ्रेट कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन से थ्रेट हैं। और उसकी जो रिजल्ट छपी है वो बड़ी हैरानकुन थी। इंडियंस कहते हैं कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमारे लिए दैट इज़ चाइना। नंबर 1 पे चाइना को कंसीडर किया गया है। उस सर्वे के अंदर अक्सर जो लोग थे उन्होंने चाइना को थ्रेट नंबर 1 अपने लिए कंसीडर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानगी की क्या बात है भाई, ये तो सबको पता है। हैरानगी की बात नंबर 2 पे आने वाले नतीजे की है कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो सेकेंडरी थ्रेट है वो कौन सा है इंडियंस के नज़दीक। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इंडियंस ने। वो कहते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारे लिए थ्रेट है ना चाइना के बाद, वो अमेरिका है। दैट इज अमेरिका। अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है आफ्टर चाइना। और तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान थ्रेट है हमारे लिए। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे पाकिस्तान है। ये नई सर्वे मॉर्निंग कंसल्ट की आई है और हज़ारों की तादाद में लोगों से इन्होंने ये डेटा कंपाइल करके ये सर्वे जारी किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। नाउ इसमें मेरी वो बात अगेन प्रूव हो रही है, मैं जो यहाँ पर कहता रहता हूँ ना कि इंडिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसीज से खुश नहीं हैं, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो एक सिस्टम हाईजेक हो जाता है ना, जैसे किसी मुल्क का सिस्टम हाईजेक हो गया हो, ये हाईजेक हो गया है असल में। अदरवाइज इंडिया के अंदर बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त समझदार लोग मौजूद हैं। ये सर्वे का रिजल्ट देखकर अगेन वो चीज़ प्रूव हो रही है कि वहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो सेंसिबल लोग हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका असल में इंडिया को यूज़ कर रहा है और बीजेपी वाले जो है वो यूज़ करवा रहे हैं इंडिया को। वो समझ रहे हैं इस बात को। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया के जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रांग हैं। ये तो उसके ऊपर एक छाँव आ गई है हिंदुत्व की। अदरवाइज़ वहाँ का सेक्युलरिज्म अब भी स्ट्रांग है और अक्सर जो लोग वहाँ के वो सेंसिबल हैं, समझते हैं मामलात को। रेफरेंस यहाँ पर देना बड़ा ज़रूरी होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है 2-3 रोज़ पहले कि इंडियंस सी यूएस एज बिगेस्ट थ्रेट आफ्टर चाइना सर्वे शोज। और इसमें वो कह रहे हैं कि इंडियंस कंसीडर द यूनाइटेड स्टेट्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री थ्रेट following China and place greater blame on NATO and Washington for the war in Ukraine than Russia। रशिया को कोई 38% समथिंग लोगों ने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल थे वॉर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा लोग मानते हैं इंडिया में कि ये जो वाशिंगटन वाले और ये जो यूक्रेन वाले खुद रिस्पॉन्सिबल है जंग छिड़वाने के लिए। ज़्यादातर लोग जो है ना इंडिया के अंदर उनको कसूरवार ठहराते हैं, रशिया को कसूरवार नहीं ठहराते इस जंग के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये शो करता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग, अक्सर जो लोग हैं उनके अंदर पॉलिटिकल विजडम है। और जो हिंदुत्ववादी ठग आपको नज़र आते रहते हैं सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया के अंदर, वो इंडिया नहीं है। रियल इंडिया वो नहीं है जिसकी मैं बात करता रहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द रियल इंडिया। अब जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये बड़ी हैरानकुन एक रिपोर्ट थी, सर्वे थी। चाइनीज़ इसको कैसे देख रहे हैं? चाइनीज़ मीडिया ने भी इस सर्वे को छापा है और इस पे उन्होंने अपनी एनालिसिस दी है। उनका सरकारी मीडिया आउटलेट जो है ग्लोबल टाइम्स, उसने इंडियंस के इस बिहेवियर पे, इंडियंस के इस थॉट प्रोसेस पे लिखा है
कि इंडियंस रेटिंग यूएस एज अ सिक्योरिटी रिस्क इंडिकेट्स इंडिया विल नॉट बी अ लॉयल सपोर्टर, यानी कि लॉन्ग रन में इंडिया जो है अमेरिका का लॉयल सपोर्टर नहीं होगा। ये शॉर्ट टर्म दोनों के बेनिफिट्स हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक लेवल पर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंडिया और अमेरिका पार्टनरशिप की। और ये देखें, सर्वे चाइनीज ने नहीं निकाला, पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में बैठकर नहीं बनाया, खुद अमेरिका के जो टॉप की उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये सर्वे निकाला हुआ है। और ग्लोबल टाइम्स आखिर में इसमें देखें कमाल की बात लिख रहा है कि इन शॉर्ट, एज लॉन्ग एज वॉशिंगटन इज ऑब्सेस्ड with maintaining its dominance over others in the world, with the rise of New Delhi in the future, India could see similar US separation as the US is doing with China. चाइनीज कह रहे हैं इंडियंस को कि आप जो इस वक्त मिले हुए हैं ना अमेरिका के साथ हमारे खिलाफ, यही सेम चीज आपके खिलाफ भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फ्यूचर में जब भी राइज करेंगे, अमेरिकन यही कुछ जो आज हमारे साथ कर रहे हैं कल कोई आपके साथ करेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो भी ग्लोबल ऑर्डर है वो सिर्फ अपनी डोमिनेंस के लिए, अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अपना वो कहते हैं डंका बजाना चाहते हैं। बाकी किसी मुल्क का, किसी कौम, किसी के वैल्यूज का उनको कोई परवाह ही नहीं है। हमारे साथ उनका सिर्फ यही मसला है चाइना वालों के साथ कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम एक इक्वल फोर्स बन चुके हैं, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। आप भी अगर कल को ग्रो करेंगे तो इनका आपके साथ भी वही मसला हो जाएगा। यानी कि चाइनीज़ की और इंडियंस की सोच वैसे अमेरिका के मामले में एक जैसे है। अगर आप देखें चाइनीज़ जो है ना, उनकी और इंडिया की जो पब्लिक है ये एक तरह से सोचते हैं। और ग्लोबल टाइम्स ने मजीद इसमें लिखा कि वाशिंगटन विल नॉट टर्मिनेट इट्स एफर्ट्स टू रोप इन न्यू दिल्ली इन वेरियस फील्ड्स सच एज स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी against the backdrop that the US has already regarded China as its top rival. The US wants to further sow discord between China and India by provoking friction between them. In this way, India can support the US strategy, playing a more significant role in containing China. वो कह रहे हैं कि हमें और इंडिया को लड़ाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो अमेरिकन्स कर रहे हैं। और आज हम निशाने पे हैं, कल इंडिया होगा। यानी जो भी मुल्क उभरेगा ना अमेरिका के मुकाबले में, जो भी मुल्क उभरेगा अमेरिकन उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका और इंडिया के जो मफादात हैं वो एक नहीं है, डिफरेंट एक दूसरे से। तो इंडियन जो पब्लिक है वो तो इस सर्वे से यही नज़र आ रहा है कि इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस जो है ना, बीजेपी वाले ख़ास तौर पर, वो समझ रहे हैं कि पब्लिक बुद्धू है, पब्लिक को समझ में नहीं आता। हम जो है पब्लिक को रशिया से अमेरिका की तरफ मोड़ देंगे तो ये पब्लिक भी उधर मुड़ जाएगी, हम अगर पब्लिक को इधर से उधर मोड़ देंगे तो पब्लिक भी वही समझना शुरू कर देगी, और गोदी मीडिया जो दिखाता है पब्लिक वही समझना शुरू कर देगी। तो पब्लिक इंडिया की जो है वो उल्लू नहीं है। इंडिया के अंदर बड़े सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं और ये सर्वे उसका प्रूफ है असल में।